क्या आप कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हुए हैं जहां निर्णय लेना मुश्किल हो गया हो, जहां सही और गलत के बीच का फर्क धुंधला हो गया हो? जब जीवन की दिशा समझ नहीं आती, तो वहां गीता का ज्ञान प्रकाश बनकर सामने आता है। अर्जुन की तरह जब हम भी अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होते हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी हमें जीवन का मार्ग दिखाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कैप्सूल चैनल में, जहां हम आपको आत्मा से जुड़ी जीवन को बदलने वाली किताबों की गहराई में ले जाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं भगवद गीता की श्रृंखला, और ये पहला वीडियो है जो गीता के आरंभिक अध्याय पर आधारित है, जहां अर्जुन का मोह, उसका भ्रम और श्री कृष्ण द्वारा दी गई पहली सीख को विस्तार से समझेंगे। यह सिर्फ एक युद्ध की शुरुआत नहीं थी, यह मानव आत्मा की आंतरिक लड़ाई की शुरुआत थी। भाग 1, युद्ध का दृश्य, मानसिक द्वंद्व की शुरुआत। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि सज चुकी थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। अर्जुन, जो कि पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा था, अपने रथ में खड़ा था। उसका सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया, हे मधुसूदन, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें ताकि मैं देख सकूं कि किससे मुझे युद्ध करना है। श्री कृष्ण ने रथ को मध्य में खड़ा किया। अर्जुन ने देखा अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई, रिश्तेदार और मित्र। उसके हाथ कांपने लगे, शरीर थरथराने लगा। उसके मुंह से निकला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने लोग सामने खड़े हैं। इन्हें मारकर राज्य, वैभव और सुख पाने से क्या लाभ? मेरी आत्मा इससे विदीर्ण हो रही है। भाग 2, अर्जुन का मानसिक पतन और आत्मसंकट। अर्जुन की मनोदशा बिल्कुल वैसी थी जैसी हम सभी कभी न कभी अनुभव करते हैं। जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, जैसे नौकरी बदलना, रिश्ते तोड़ना, किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, तब हमारे भीतर द्वंद्व पैदा होता है। अर्जुन ने अपने गांडीव को नीचे रख दिया और बैठ गया। वो एक योद्धा था, लेकिन उस क्षण वह सिर्फ एक इंसान बन गया, भावनाओं में बहा हुआ, उलझा हुआ। मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह घोषणा युद्धभूमि में नहीं, बल्कि अर्जुन के भीतर हुई थी। उसका अंतर्मन डर, मोह और संदेह से भर गया था। यही वह क्षण था जहां से गीता शुरू होती है। जब आत्मा टूटने लगे, तभी ईश्वर बोलते हैं। भाग 3, श्री कृष्ण की प्रथम वाणी, आत्मा का ज्ञान। श्री कृष्ण मुस्कराते हैं। वह अर्जुन की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, तू जिस सत्य को नहीं जानता वह यही है, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसका मरना निश्चित है। वो आगे कहते हैं, कायर मत बनो हे अर्जुन, यह युद्ध धर्म का है। तुम्हारा धर्म है कि तुम अधर्म के खिलाफ खड़े हो। श्री कृष्ण पहली बार आत्मा के अमरत्व का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं, आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। भाग 4, कर्म का सिद्धांत, फल की चिंता छोड़ो। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का पहला पाठ पढ़ाते हैं। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए निष्काम भाव से कार्य करो। कर्म का सिद्धांत यही है कि हम अपने कर्तव्य को बिना फल की चिंता किए करें। यही संतुलित मन की कुंजी है। यही युद्ध के मैदान में टिके रहने की शक्ति देता है। भाग 5, अर्जुन का पुनरुत्थान, आत्मा की जागृति। धीरे धीरे श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के हृदय में उतरने लगते हैं। उसका मोह टूटने लगता है। वह समझने लगता है कि उसका युद्ध केवल पांडव और कौरवों के बीच नहीं है, बल्कि भीतर के अज्ञान और आत्मज्ञान के बीच है। हे केशव, मेरी शंका दूर हो रही है। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। यह वह क्षण है जब अर्जुन फिर से उठता है,
एक सच्चे योद्धा के रूप में, जो अब जान चुका है कि उसका युद्ध धर्म के लिए है, मोह के लिए नहीं। तो दोस्तों, यह था भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की पहली सीख। यह हमें बताता है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब निर्णय कठिन हो जाएं, तब भीतर के श्री कृष्ण की आवाज सुनो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल को, जहां हम आपको ज्ञान की ऐसी ही अमूल्य पूंजी देते रहेंगे। अगले वीडियो में जानेंगे कर्म योग का गहरा रहस्य। जय श्री कृष्ण।